नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ के ऐतिहासिक गांव आउवा में हुआ होली सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन। गांव में दिखा उत्साह, झलकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति। मारवाड़ के ऐतिहासिक आउवा गांव में जागरवाल चार भुजा ठाकुर जी मंदिर परिसर पर आज होली महोत्सव के तहत सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन हुआ। जागरवाल समाज के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक गांव शाही गैर में जिले भर से जागरवाल समाज के समाज बंधु पहुंचे और चार भुजा ठाकुर जी मंदिर परिसर पर होली के फागुन के गीतों और ढोल की मधुर ध्वनि के साथ जमकर नृत्य किया। पारंपरिक वेशभूषा में सजे गेरियों ने जमकर नृत्य कर होली का लुत्फ उठाया। बरसों प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और रीति रिवाज की झलक ऐतिहासिक आउवा गांव में देखने को मिली। सामूहिक नृत्य गेर देखने के लिए समुचित ग्रामवासी पहुंचे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली जिले के देसुरी क्षेत्र में हरिओम आश्रम के पास एक सड़क हादसा हो गया। बाइक सवार दो युवक सड़क पर पड़े एक बड़े पत्थर से टकरा गए, जिसमें दोनों घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने घायलों को देसुरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार बाइक सवार पत्थर से टकराने के बावजूद किसी बड़ी जनहानि से बाल बाल बच गए। फिलहाल घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ क्षेत्र में आज मनाई जा रही है होली धुलंडी और पर्व का दिख रहा है आज बहुत उत्साह। रेल अधिकारियों और कार्मिकों ने खेली होली। मारवाड़ क्षेत्र में आज होली धुलंडी पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य ग्रहण के चलते कल क्षेत्र में धुलंडी पर्व का आयोजन नहीं हुआ था। आज मारवाड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और कार्मिकों ने जमकर होली खेली, एक दूसरे पर रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी होली धुलंडी पर्व की धूम देखी जा रही है और लोग टोलियों में एक दूसरे पर रंग लगाकर गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में धुलंडी पर्व को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के जलदाय विभाग में मधुमक्खियों का हमला, कई लोग हुए हमले में घायल, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। मारवाड़ जंक्शन जलदाय विभाग में पानी लेने गए पिता पुत्र पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बचाने गए लोगों पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए। राहगीरों ने तत्काल प्रभाव से घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया, जहां पिता पुत्र की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से समिति रोड जलदाय विभाग आसपास हड़कंप मच गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने किया राजकोप सिटीजन ऐप का प्रचार प्रसार। शहर में छात्राओं महिलाओं में बांटे पेम्पलेट, किया जागरूक। पाली जिला मुख्यालय पर पुलिस महानिदेशक के निर्देश और जिला पुलिस अधीक्षक एवं महिला अनुसंधान सेल आदेश से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट टीम द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप के बारे में छात्राओं और महिलाओं को जागरूक किया और पेम्पलेट वितरित किए गए। टीम द्वारा राजकोप सिटीजन ऐप का प्रचार प्रसार किया गया। पेम्पलेट वितरण का कार्य किया गया। आज जगह जगह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में महिलाओं और लड़कियों में पेम्पलेट बांटे गए और राजकोप सिटीजन ऐप की जानकारी भी दी गई। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा राजकोप द्वारा पेम्पलेट वितरण कर इस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट टीम के इस पहल पर शहरवासियों ने आभार व्यक्त किया है। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
कर्मयोगी काका केसरी मल सुराणा की 117वीं जयंती मनाई गई। मारवाड़ के राणावास श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ विद्या भूमि संस्थापक कर्मयोगी काका केसरी मल सुराणा की मनाई 117वीं जयंती समारोह में मारवाड़ विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि हुए सम्मिलित। मारवाड़ के श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ मानव हित जारीकारी संघ विद्या भूमि राणावास के संस्थापक कर्मयोगी काका केसरी मल सुराणा के 117वां जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी, संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल जैन गादिया की उपस्थिति में जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक और अतिथियों ने काका केसरी मल के स्थल पर पुष्प अर्पित कर संस्थान के हित में किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों का बखान किया और तत्पश्चात आयोजित कमेटी संस्थान द्वारा अतिथियों का माला और साफा द्वारा बहुमान किया गया। कार्यक्रम में गुरुदेव आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि श्री चैतन्य कुमार ने काका के केसरी मल सुराणा को एक कर्मयोगी, धर्मयोगी, शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्व के धनी बताया। इस मौके पर पूर्व प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत, संस्थान के डायरेक्टर जब्बर सिंह राजपुरोहित, संस्थान के समस्त पदाधिकारी और अनेक जनप्रतिनिधि नगरवासी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शहर के अलग अलग 2 तालाबों में मिले युवकों के 2 शव। एक पाली के लाखोटिया तालाब में तो दूसरा मस्तान बाबा के निकट बने तालाब में युवक का तैरता हुआ शव मिला। लोगों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। शहर में बुधवार को 2 अलग अलग जगह से तालाब में तैर रहे युवकों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर दोनों थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की सहायता से शवों को बाहर निकालकर पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने शवों की जांच करने के बाद परिजनों को सूचना दी। जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के लाखोटिया तालाब में युवक का शव की सूचना मिली। मौके पर पहुंच करके गोताखोर पिंटू मामा की टीम की सहायता से हाउसिंग बोर्ड निवासी दीक्षित नाम के युवक का शव बाहर निकाला गया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही दूसरी घटना कोतवाली थाने के मस्तान बाबा के निकट बने तालाब में तैरता हुआ अज्ञात आदमी का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। तखतगढ़ के विकास की ओर एक और बड़ा कदम, तखतगढ़ को मिली 20 करोड़ की सौगात। तखतगढ़ के विकास की ओर एक और मजबूत कदम, मिली 20 करोड़ की बड़ी सौगात। बजट 2024-25 में पुरानी पाइपलाइन बदलेगी, कस्बे वासियों में खुशी की लहर। तखतगढ़ के विकास की ओर एक और मजबूत कदम में मिली 20 करोड़ की बड़ी सौगात, अब बदलेगी वर्षों पुरानी पाइपलाइन। राज्य सरकार के बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा में तखतगढ़ को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जोराराम कुमावत के प्रयासों से कस्बे की वर्षों पुरानी और जर्जर जलापूर्ति पाइपलाइन को बदलने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो गई है। यह है नगर में लंबे समय से वर्षों पुरानी पाइपलाइन के जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण रोजाना कहीं न कहीं पानी की समस्या, लीकेज और कम दबाव की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आमजन द्वारा लगातार पाइपलाइन बदलने की मांग की जा रही थी। अब बजट में राशि स्वीकृत होने से नगरवासियों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने इसे विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए मंत्री जोराराम कुमावत का आभार जताया। उनका कहना है कि नई पाइपलाइन बिछने से जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और पेयजल संकट से राहत मिलेगी। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है, जिससे तखतगढ़ की जल व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिलेगा। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। पाली में सामूहिक गेर और ढूंढ उत्सव का हुआ आयोजन। पाली रावणा राजपूत समाज संस्थान की ओर से सतरंगी पर्व होली के मौके पर शहर समेत जिले भर और पाली शहर की सभी इकाइयों की ओर से सामूहिक गेर एवं ढूंढ उत्सव का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि जिलाध्यक्ष परमेंद्र सिंह परिहार ने निर्देशन में जिले और पाली शहर की सभी इकाइयों की ओर से सामूहिक गेर और ढूंढ उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं की ओर से परंपरागत रूप से सतरंगी पर्व होली की शुभकामनाएं देने के साथ ही सामूहिक गेर और ढूंढ उत्सव का आयोजन किया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। पाली शहर में बुधवार को महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने धूमधाम से होली खेली। 2 दिवसीय रंगों का पर्व होली दहन के बाद
सूर्य ग्रहण होने से बुधवार को हर गली मोहल्ले में महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे पर रंगों की बौछार कर होली खेली और इस होली महोत्सव में युवाओं ने अलग अलग टोलियां बनाकर घर घर जाकर अबीर गुलाल और रंगों से सराबोर कर दिया और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इसी दौरान हर समाज के लोगों ने झुंड बनाकर चंग की थाप पर फाग गीत गाते हुए छोटे नौनिहालों बच्चों की ढूंढ की। जय श्री राम, जय लिखविदास जी साहब। मैं भजन गायक रमेश माली, अध्यक्ष माली समाज विकास संस्थान पाली रील एरिया। आज हम सभी समाज बंधु मिलकर के कल ग्रहण था, इस वजह से घर घर गैर में लेकर के जा पाए थे। आज हर घर में हमारे समाज के जो बंधु उनके यहाँ गैर लेकर के गए हैं, ढूंढ करने का जो कार्यक्रम है आज रखा है। और दुल्हनी भी बोलते हैं इसे, रंग खेलने के लिए भी आज ही का दिन है। तो आप सबको भी होली की शुभकामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। जय राम जी बोले। सुरेश पवार की रिपोर्ट। सोजत विधायक के विकास के इतिहास को देखते हुए 36 कौम ने दिया सम्मान। शोभा चौहान ने किया सुरायता जाड़न सड़क का सपना पूरा। सोजत विधायक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाने की मांग। पाली जिले के सोजत विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक शोभा चौहान द्वारा हर वर्ग जाति को सुविधा पहुंचाने को लेकर के विकास के इतिहास रचने पर सोजत क्षेत्र के 36 कौम से जुड़ी जनता ने विधायक के रायपुर निवास पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान विधायक का गुलाब के फूलों के पुष्पहार से सम्मान किया और गुलाब के फूल बरसाकर विधायक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आभार व्यक्त किया। विकास के हर क्षेत्र में विधायक शोभा चौहान द्वारा आमजन को राहत पहुंचाई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा वर्ग को काफी राहत मिली है। देश की आजादी से लेकर अब सुरायता से जाडन तक की क्षतिग्रस्त सड़क के लिए 2 करोड़ 20 लाख की लागत से बनने वाली सड़क की घोषणा बजट में करवाने पर भी जनता ने उनका आभार व्यक्त किया। विधायक द्वारा जनता के लिए किए जा रहे लगातार विकास कार्यों को लेकर सोजत और पाली जिले के अन्य विशेष कार्यों को भी गति प्रदान किए जाने को लेकर 36 कौम की जनता ने विधायक चौहान को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की मांग भी की। सुरेश पवार की रिपोर्ट।